साथियों नमस्कार। आज हम त्रिकोणमिति के जो कुछ अनुप्रयोग था चैप्टर 9 हमारा, उसमें हम आगे क्वेश्चन नंबर पहला की आज बात करेंगे। इसके लास्ट वाले वीडियो में हमने 5 क्वेश्चन बनाया था। आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, दो जहाज विपरीत दिशा से एक लाइट हाउस की तरफ बढ़ रही है। दोनों जहाजों का अवनमन कोण लाइट हाउस के शीर्ष से, अवनमन कोण जो है वो लाइट हाउस के शीर्ष से 60 डिग्री एवं 45 डिग्री है। तो यदि दोनों जहाजों के बीच की दूरी 100 मीटर है तो हमें लाइट हाउस की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तब सबसे पहले हम देखेंगे, हमें जो सवाल पूछा गया है इसका हम ग्राफ बनाते हैं। हमें कहा गया दो जहाज विपरीत दिशा से एक लाइट हाउस की तरफ। तब सबसे पहली बात हम मान लेते हैं कि यह एक लाइट हाउस है। अब क्या कहा गया कि दो जहाज विपरीत दिशा से, यानी कि एक जहाज इधर से, दूसरी जहाज उधर से। चलिए हम मान रहे हैं कि एक जहाज इधर से ये इधर आया और दूसरा जहाज इधर से आया। तब क्या कहा गया, दो जहाज विपरीत दिशा से एक लाइट हाउस की तरफ बढ़ रही है। मतलब ये जहाज उधर से इधर और ये भी जहाज उधर जा रही है। तो कहा गया दोनों जहाजों का अवनमन कोण लाइट हाउस के शीर्ष से, यानी कि यहां से। तो हम एक काम करते हैं, इसको शीर्ष से हम इसको मिला देते हैं, इस वाले शीर्ष से हम इसको मिला देते हैं। देखिए क्या कहा गया, यहां से कहा गया दोनों जहाजों का अवनमन कोण कितना है लाइट हाउस के शीर्ष से, 60 और 45। तो लाइट हाउस का शीर्ष ये है, तो एक का कोण कितना है, एक का कोण है 60 और दूसरे का कोण कितना है 45। ये हमारा हो गया 45। अब कहा गया यदि दोनों जहाजों के बीच की दूरी 100 मीटर है, तो जहाज ये और एक जहाज ये, तो यहां से यहां तक की कुल दूरी कितनी दी हुई है, यहां से यहां तक की कुल दूरी जो है वो 100 मीटर दिया हुआ है। अब और कुछ तो नहीं दिया गया, हमें लाइट हाउस की ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी कि हमें ये वाला ज्ञात करना है। हम एक काम करते हैं, इसका नेमिंग कर देते हैं। इसका नाम ए दे दिए, इसका नाम बी, सी और डी। अब हमें पता तो नहीं है ऊंचाई क्या है, चलिए ऊंचाई को हम h मान लेते हैं। अब यदि हम BC दूरी को हम x मान लेते हैं, अब यह समझना है कि जब टोटल यहां से यहां तक की दूरी 100 दिया हुआ है, उसमें से यदि BC की दूरी x हो गया, तब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 माइनस x। और तो कुछ हमें जरूरत नहीं है, हमें यहां से ज्ञात कर लिया। अब यहां से देखिए, हम यहां से बता देंगे, माना AB क्या है लाइट हाउस की ऊंचाई, तो लिखेंगे AB बराबर, तो AB को हमने क्या माना h, तो AB बराबर h लाइट हाउस की ऊंचाई, लाइट हाउस की ऊंचाई। और CD क्या है, CD बराबर कितना है 100 मीटर। और BC जो है, BC एक नाव की दूरी है, यह नाव है ना, जहाज है, एक जहाज की दूरी BC दूसरी BD। तो हम एक चीज और यहां से लिखते हैं, BC बराबर x, BC बराबर x और BD क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा 100 माइनस x। तब यहां से देखिए, अब यहां से कोण बनाना है। तब हमने एकांतर कोण में बताया था कि ये देखिए 45 डिग्री का कोण है ना, तो एकांतर कोण में देखिए हमने बताया था कि जेड बनना चाहिए, ये वाला, ये और ये जेड बन रहा है, तो ये 45 है, तो क्या बनेगा, ये भी 45 बनेगा। यहां से उल्टा जेड है, ये वाली किरण और ये, तो ये 60 है, तो ये क्या होगा, ये भी 60 होगा एकांतर कोण से, और ये दोनों तो 90 बनेगा। तब हम लेते हैं त्रिभुज ABC से,
त्रिभुज ए बी सी में, जब हम त्रिभुज ए बी सी में हमने लिया तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर पी बटा बी होता है, जहां पी का मान क्या है एच यानी कि ए बी। तो यहां से हम लेते हैं 10, हम त्रिभुज एबीसी की बात करें यहां से तो कोण कितना है 60, तो 10 60 बराबर पी का मान क्या है h और b का मान क्या है x। तो 10 60 का मान क्या होता है √3 और यहां से h बटा x, क्योंकि हमें इन दोनों का मान कुछ पता है नहीं, x को यहां गुना कर देते हैं, तब हो गया h बराबर x√3। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। अब हम निकालते हैं त्रिभुज ए बी डी से, त्रिभुज ए बी डी में ए बी डी त्रिभुज जब हमने निकाला तो यहां से क्या हो जाएगा 10 45 डिग्री बराबर h बटा 100 माइनस एक्स, h बटा 100 माइनस एक्स। अब यहां से 10 45 का मान क्या होता है 1, यहां से h बटा 100 माइनस, इसको जब यहां गुना करेंगे तब आ जाएगा h बराबर 100 माइनस एक्स। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2। अब यहां से क्या होगा, यहां से देखिए h h दोनों सेम है, तब समीकरण 1 एवं 2 से हम ऐसे लिख सकते हैं, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से जब हम लिखेंगे तो समीकरण में देखिए h का मान 1/3 है, यहां से h का मान 100 माइनस एक्स है, तो इस h की जगह हम x/3 लिख सकते हैं, तब यहां से हो गया x/3 बराबर 100 माइनस, यहां से x को हम इधर कर देते हैं, तब हो गया x/3 माइनस एक्स से उधर जाकर प्लस x बराबर 100, दोनों में x कॉमन हो जाएगा, तो यहां से आ गया √3 + 1 बराबर 100, यहां से हो गया x बराबर 100 बटा √3 + 1, क्योंकि ये गुना में है उधर चला गया भागा में। अब यहां से देखिए क्या हम इस x का मान समीकरण 1 में रख दें, तब यहां से क्या होगा x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान हम कहां रखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 ये है, तो यहां से हो गया h बराबर क्या है x/3, x का मान क्या है यहां हो गया 100 बटा √3 + 1, यहां क्या है क्वेश्चन तो गुना है, गुना √3, तब यहां से 100 के साथ ये √3 गुना होगा तो इसको लिखेंगे 100 √3 बटा √3 + 1, ठीक है यहां तक। अब यहां से हम इसका परिमेयीकरण कर देते हैं, परिमेयीकरण जब हम कर देंगे तब ये आ जाएगा 100 √3 + 1 गुना √3 - 1 बटा √3 - 1। ये किसका मान है h का मान है ना, यहां से हम h बराबर, तब यहां से देखिए यहां से h का मान हमारा यहां आया, 1 मिनट, अगर हम h का मान कहीं रख देते हैं, h का मान यहां रख सकते हैं, अगर हम h यहां हमने क्या किया था समीकरण को हम दूसरे से, चलिए ठीक है, तब हम यहां से क्या करते हैं, यहां से देखिए 100 √3 गुना √3 - 1 बटा में a + b × a - b, तब हो जाएगा a² - b²।
तब यहां से देखिए यहां से क्या हो गया, 100√3 को जब हम √3 से गुना करेंगे तब क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा, इसको ऐसे लिख देते हैं 100√3 गुना √3, यहाँ क्या है माइनस, यहाँ -1 ना है, हाँ -1 है। तो देखिए 100√3 को जब -1 से गुना करेंगे तब क्या आएगा, -100√3। √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 माइनस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1। तब यहां से हो गया, हम एक काम और यहां से कर सकते हैं, हमें यहाँ गुना नहीं करते हैं, क्योंकि जब हम गुना नहीं करेंगे ना तब यहां से जो 2 आएगा उससे ये हमें कट जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ हम 100 से गुना नहीं करते हैं, 100√3 गुना, इसको हम रहने देते हैं √3 - 1। तब यहां से क्या हो गया, 100√3 गुना √3 - 1 भागा में क्या आ गया 2। तो 2 से इसको जब काट देंगे तो कितना आया 50। तो यहां से आया 50√3 गुना √3 - 1। अब एक काम करते हैं, 50√3 है ना, इसको √3 से गुना करते हैं, -50√3। तब यहाँ से √3 से √3 खत्म हो गया, मतलब हट जाएगा, तो क्या होगा 50 गुना 3 माइनस 50 गुना √3 का मान 1.732, तो 50 दिया 150 माइनस। अब इसको गुना करना है तो ये 0 है ना, इसको ऐसे ही लिख देते हैं, 5 दूना 10 के 0 बाकी 1, 5 तिया 15, 16 6 बाकी 1, 5 सते 35 और 1 36 के 6 बाकी 3, 5 एकम 5 और 3 8। 3 अंकों के बाद पॉइंट है, तो 3 अंकों के बाद यहाँ पॉइंट बैठा देते हैं। अब इसको घटा देते हैं, देखिए इसको घटाएंगे कैसे, 150 पॉइंट, पॉइंट के बाद कितने अंक है 3 है, यहाँ हम 3 को 0 बैठा देते हैं, -86.600। तब क्या होगा देखिए, तो 0 में से 0 गया 0, यहाँ कुछ 0 है तो 0 में तो 0 गया, ये भी 0। अब इस 0 में से 6 तो नहीं जाएगा, तो एक पैसा रहेगा तो 10, 10 में से 6 गया 4 पॉइंट। यहाँ क्या बचा 9, 9 में से 6 गया 3, यहाँ बचा 14, 14 में से 8 गया 6। यानी कि हमारा किसका मान आ गया, हमारा h का मान आ गया, ये हमारा h का मान आया। हमें ज्ञात क्या करना था, हमें ऊंचाई ज्ञात करना था, यहां से हो गया h बराबर, यहाँ हमें h का मान ज्ञात करना था, क्योंकि हमें क्या बोला गया था, हमें बोला गया था लाइट हाउस की ऊंचाई ज्ञात करना। तो लाइट हाउस की ऊंचाई हमने क्या माना था, h माना था। तब यहां से लिखेंगे अतः लाइट हाउस की ऊंचाई, लाइट हाउस की ऊंचाई हमने क्या माना था h, तो यहां से हो गया h बराबर कितना 63.4 मीटर होगा। ठीक है, मीटर हमने सब जगह नहीं लिखा, यहाँ मीटर होगा, इन सभी जगह पे मीटर होगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। साथियों मेरे पास जो सेकेंड क्वेश्चन है, इसमें कहा गया एक ऊर्ध्वाधर झंडा स्तंभ तथा एक 50 मीटर ऊंची मीनार एक ही क्षैतिज तल पर स्थित है। मतलब ये कहा गया कि एक ऊर्ध्वाधर झंडा है, चलिए हम लेते हैं, एक झंडा है और क्या कहा गया एक 50 मीटर ऊंची मीनार है। हमने ये मान लिया 50 मीटर ऊंचा एक मीनार है, इन दोनों को मिला दिया क्योंकि इसने बोला कि दोनों एक ही क्षैतिज तल पर स्थित है, इसमें कहा एक ही क्षैतिज पर स्थित है। अब यह कहा गया ये मीनार है और ये झंडा स्तंभ है, कहा गया मीनार के शीर्ष से, मीनार ये है, इसका शीर्ष ये है, शीर्ष से स्तंभ के ऊपर तथा निचले सिरे का अवनमन कोण। मतलब इसको हम मिला देते हैं, पहले एक काम करते हैं, इसको और थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ठीक है। तब हम इसको मिला देते हैं यहां से। तब यहां से क्या हुआ, यहां कहा गया
शीर्ष से, किसके, मीनार के शीर्ष से स्तंभ के ऊपर तथा निचले सिरे, यानी कि ये वाला जो बिंदु होगा ये यहां से एक मिलेगा और ये एक यहां से मिलेगा। तो कहा गया मीनार के शीर्ष से स्तंभ के ऊपर तथा निचले सिरे के अवनमन कोण 30 और 45 है, अवनमन कोण बोला गया। तब अवनमन कोण यहां से बनेगा। अब इससे बोला गया 30 का अवनमन कोण, यानी कि ये हो गया हमारा 30 और ये 45 हो गया, यानी कि ये वाला जो होगा ये 45 हो जाएगा। तब देखिए एकांतर कोण से ये वाली जो डॉटेड लाइन है ये कहां से जेड बना रही है, तो ये बनाएगा 30 का, और ये वाली रेखा ये बना रही है, तो यहाँ कितना हो गया, ये हो गया 45 का। अब यहाँ हमें क्या कहा गया कि ऊर्ध्वाधर झंडा स्तंभ की हमें लंबाई नहीं दिया हुआ है, कहा एक 50 मीटर ऊंची मीनार, इस मीनार की ऊंचाई कितनी दी हुई है, इस मीनार की ऊंचाई हमें दिया हुआ है 50 मीटर, इस मीनार की ऊंचाई हमें दिया हुआ है 50 मीटर। और तो कुछ हमें नहीं दिया हुआ है। हम एक काम करते हैं, हमें इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है, तब हम एक काम करते हैं, इसकी ऊंचाई को हम h मान लेते हैं। तो यदि ये वाला h होगा तब यहां तक ये भी क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। और जब यहां तक की दूरी h हो गया तब ये क्या हो जाएगा, देखिए ये टोटल यहां से यहां तक 50 है और इसमें से इस आधा भाग को यदि h है तब यहां से यहां की जो दूरी होगी ये हो जाएगा 50 माइनस h, ठीक है। अब यहां से हमें ये पता चल गया, हमें इसको भी कुछ तो मानना होगा, इसको हम x मान लेते हैं। तो ये x हो गया तो ये भी x होगा। अब इसका हम नेमिंग कर देते हैं, a, यहां हम b दे देते हैं, c, d और e। अब यहां से हम जो निकालेंगे, देखिए एक ADC एक त्रिभुज ये होगा, दूसरा AEB दूसरा त्रिभुज ये होगा। तब हम सबसे पहले यहां से लिखेंगे, हमने क्या माना, AC हमारा क्या है, AC हमारा मीनार की ऊंचाई है, तो AC कितना है, 50 है, 50 बराबर मीनार की ऊंचाई, 50 मीटर है ना, मीनार की ऊंचाई। अगला जो हमारा DE है वो क्या है, ऊर्ध्वाधर झंडा स्तंभ, यानी हम डायरेक्ट यहां लिख देते हैं DE बराबर झंडा स्तंभ, झंडा स्तंभ। और जो हमने माना उसको भी हम मानना जरूरी नहीं है, रहने देते हैं यहां तक। तब हम यहां से पहले हम लेते हैं त्रिभुज ADC से, त्रिभुज ADC में, तो त्रिभुज ADC जब हम लेंगे ADC तो कौन सा कोण होगा, 45 होगा। तो देखिए यहां हम क्या लेंगे, यहां हम 10 ही लगाएंगे क्योंकि हमें P और B हमें पता है। तब यहां से लगाएंगे 10 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, AC बटा CD, यानी कि AC बटा CD। 10 45 का मान क्या होता है, एक AC, देखिए AC यहां से यहां तक है, तो ये तो मान हमें 50 पता है ना, तो हम यहां से लिख देंगे 50 मीटर बटा CD क्या है, x है, तो यहां से x जब यहां गुना होगा तो हो गया x बराबर 50 मीटर, यानी कि ये जो हमारा CD का मान है ये 50 के बराबर है। अब हम निकालते हैं त्रिभुज AEB में, तब हम यहां लिखेंगे त्रिभुज ABE में। जब हम त्रिभुज ABE में निकालेंगे तब क्या हो जाएगा, यहाँ 30 दिया हुआ है, तब हम लिखेंगे 10 30 बराबर, देखिए यहां हमने बोला था AEB लेकिन हमने लिखा त्रिभुज ABE, आप ऐसे भी लिख सकते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जब 10 30 का हमने जब लिया तब क्या हो जाएगा, P बटा B, यानी कि
ए बी बटा में बीई, ए बी बटा में बीई। 10-30 का मान क्या होता है? 1/√3। ए बी, ए से बी तक की दूरी को हमने क्या माना था? 50 माइनस एच, यहां से लिखेंगे 50 माइनस एच बटा बीई, बीई तो ये x है तो ये भी तो x ही होगा, यहां हमने x लिख दिया। जब यहां से x ये x से गुना होगा तो x आया, और ये √3 जो है इन दोनों से गुना होगा, तब यहां से हो गया √3 50 माइनस h। ठीक है, यहां तक देखिए x का मान हमें निकला हुआ है ना, हम x का मान यहां बैठा देते हैं। इसको हम मान एक काम करते हैं, यहां से लिखते हैं x का मान, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, x का मान समीकरण 1 से रखने पर, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो समीकरण 1 में x का मान है ना, वो हम यहां रखेंगे। देखिए x का मान क्या है? 50 मीटर है ना, तब यहां से हो गया 50 मीटर बराबर √3 50 माइनस h। अब देखिए यहां से इसको गुना कर देते हैं, तो हो गया 50 मीटर, 50 √3 गुना होगा तो 50 √3 माइनस √3 h। अब ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस, 50 मीटर माइनस 50 √3 बराबर, अच्छा एक काम करते हैं, ये माइनस में है ना, हम इसी को इधर ले आते हैं। ये देखिए माइनस में है तो हम इसी को इधर कर देते हैं, ये जहां है वहीं छोड़ देते हैं। तब ये हो गया √3 h बराबर 50 √3। अब ये प्लस में है तो ये उधर जाकर के माइनस हो जाएगा। अब यहां से क्या होगा? 50 लेते हैं कॉमन कर, तो यहां से आ गया √3 माइनस 1 मीटर, उधर कर दिया। दोनों में 50 कॉमन है तो हमने क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया। अब यहां से ये जो इसके साथ रूट है ना, इसको हम इधर भागा में कर देते हैं। तब यहां से h बराबर, देखिए h बराबर, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। इस वाले में 50 √3 माइनस 1 बटा √3 है, इस वाले को हमने सेम लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, देखिए यदि हम इसको सोल्व करते हैं ना, तब हमें गुना भागा ज्यादा लंबा पड़ जाएगा। तब हम क्या करते हैं, √3 से ऊपर नीचे हम गुना कर देते हैं। तब यहां से √3 को ऊपर नीचे गुना कर दिया, तब यहां से क्या आएगा? 50, इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। ये हो गया √3 माइनस 1। एक काम करते हैं, इस √3 को 50 के साथ लगा देते हैं। ठीक है, ये हो गया √3 माइनस 1 बटा में √3 गुना √3 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यहां से हो गया h बराबर 50 √3, और इस 50 √3 को √3 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? ऐसे माइनस 50 √3 गुना 1, क्या आ गया? 50 √3। तब ये हो गया, अच्छा नीचे भी 3 है, तब यहां से क्या होगा? √3 गुना √3 क्या आ जाएगा? 3, यानी कि 50 गुना 3 माइनस 50 गुना √3 का मान क्या होता है? 1.732 भागा में 3। यहां से सोल्व करते हैं। देखिए 50 को 3 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 50 को 3 से गुना करेंगे तो 150 आएगा। अब इस 50 को 1.732 से गुना करते हैं, तब क्या आएगा? देखिए जीरो जो है ना, जीरो को हम जीरो ही लिख देते हैं। 5 दूना 10, 10 के जीरो बाकी 1, 5 तिया 15 और 1 16 के 6 बाकी 1, 5 सत्या 35 और 1 36 के 6 बाकी 3, 5 कम 5 और 3 8। पॉइंट कितने अंकों के बाद है? 3 अंकों के बाद, तो उधर से 3 अंक को छोड़ के देखिए 866 है ना, 866 3 अंकों के बाद पॉइंट है, तो उधर से 3 अंकों छोड़ के हमने पॉइंट दे दिया, और बटा में क्या है? 3 मीटर। तो यहां से हो गया h बराबर, अब इसको देखिए घटाने में अगर दिक्कत होता हो तब हम ऐसे कर देते हैं 150 पॉइंट, पॉइंट के बाद कितने अंक है? 3,
तो हम यहाँ 3 को 0 दे देते हैं, -86.600 बटा में 3 मीटर। यहां से हो गया, देखिए 0 में से 0 गया 0, फिर 0 में से 0 गया 0। अब इस 0 में से 6 तो नहीं जाएगा, तो ये इसको पहचान देगा तो हो जाएगा 10, 10 में से 6 गया 4 पॉइंट, ये बचा 9, 9 में से 6 गया 3, 4 में से 8 तो नहीं जाएगा, 14 में से 8 गया 6 बटा 3 मीटर। तो यहां से जब 3 से भागा देंगे तो देखिए 21 या 63 होता है, और इसको जब भागा देंगे तो 3 मीटर, यानी कि इसको हम लिखेंगे h बराबर 21.13 मीटर। हमें देखिए यहां से क्या ज्ञात करना था, हमें ज्ञात करना था झंडा स्तंभ की ऊंचाई। झंडा स्तंभ को हमने ऊंचाई क्या माना था, h। तब हम यहां से लिखेंगे अतः झंडा स्तंभ की ऊंचाई, झंडा स्तंभ की ऊंचाई क्या माना था, h बराबर कितना, 21.13 मीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। साथियों, हमारा तीसरा क्वेश्चन जो दिया गया है, बोला गया यदि 100 मीटर ऊंचे एक भवन के शीर्ष से किसी ध्वजदंड के शीर्ष एवं आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 एवं 60 डिग्री है, तो हमें ध्वजदंड की ऊंचाई ज्ञात करना है। इसके पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि वहां झंडा का ऊंचाई दिया हुआ था या फिर मीनार का ही ऊंचाई वहां भी दिया हुआ था। तब यहां से हम देखते हैं क्या बोला क्वेश्चन में, का 100 मीटर ऊंचे भवन, एक भवन है जिसकी ऊंचाई दिया हुआ कितना, 100 मीटर। एक 100 मीटर भवन के शीर्ष से किसी ध्वजदंड, चलिए हम मान लेते हैं कि इधर एक ध्वज है, इसको हमने मिला दिया। अब ये ध्वज है, तो बोला गया किसी ध्वजदंड के शीर्ष एवं आधार, शीर्ष ये है, आधार ये है, आधार को ही पाद बिंदु भी कहते हैं। आधार का अवनमन कोण हमें दिया हुआ है, तो चलिए इसको हम मिला देते हैं। तब यहां से एक कोण यहां बनेगा और दूसरा कोण यहां बनेगा। तब यहां कहा गया क्या दिया हुआ हमें, अवनमन कोण दिया हुआ है कितना, 45 और 60, यानी कि यहां से एक दिया हुआ है कोण हमें 45 का और दूसरा कोण दिया हुआ है 60, हमें ये दिया हुआ है। तो ये वाला कोण क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा और ये कोण हमारा 60 हो जाएगा कांता कोण से। देखिए यहां से ये वाली जो रेखा है इस वाले लाइन को काटेगा और ये यहां से इधर हो जाएगा, तो जेड बन रहा है, यानी कि ये वाली 45 जो यहाँ बन गया। अब ये वाली जो रेखा है इस वाले को, बीच वाले को काटेगा और ये इधर से जेड बनेगा, तो ये 60 है तो ये भी क्या हो गया, 60 हो गया। हमें इतना दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पर हमें इस भवन की ऊंचाई कितनी है, 100 मीटर हमें दिया हुआ है। तब यहां से यहां तक की कुल ऊंचाई हमें कितनी दी हुई है, 100 मीटर। अब देखिए ये जो 100 मीटर की जो मीनार है, भवन है, ये दो भागों में बटा हुआ है। तब यदि हम इसको x मान लेते हैं तब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 माइनस x। हमें ये तो नहीं पता है, हम इसको h मान लेते हैं, तो ये h होगा तो ये भी h होगा। इसका हम नेमिंग कर देते हैं, a b c d और e। हमारा ग्राफ तैयार हो गया। अब हम यहां से लिख देते हैं, हमने क्या माना, भवन, भवन क्या है, AC, लिखेंगे माना AC बराबर, AC कितनी है, 100 मीटर, 100 मीटर बराबर भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई। और यहां से हमें क्या कहा गया, ध्वज दंड, यानी DE को हमने ध्वज दंड मान लिया। DE बराबर, इसको हमने कुछ माना है, ये अगर x है तो ये भी क्या होगा, x होगा। तो DE बराबर x जो है वो है ध्वज दंड की ऊंचाई।
ध्वज दंड की ऊंचाई। ठीक है, अब हमें यहां से हम बात करेंगे त्रिभुज ए डी सी से। तब यहां से लिखेंगे त्रिभुज ए डी सी में, कौन सा त्रिभुज का हमने बात किया, ए डी सी में। तब यहां से देखिए 10 ए डी सी की जब हम बात करें, यानी ये बड़े वाले त्रिभुज का, तो इसका कोण कितना है 60। 10 60 बराबर पी बटा बी। तो इस टोटल यहां से यहां तक की ऊंचाई कितनी है 100, या फिर हम ऐसे कर देते हैं, लिख देते हैं AC बटा CD, AC बटा CD। तो देखिए 10 60 का मान क्या होता है √3। AC की दूरी कुल कितनी है 100 मीटर बटा CD को हमने क्या माना H। तब देखिए यहां से इस H को यहां ले आते हैं और ये √3 को यहां, तब ये हो जाएगा H बराबर 100 बटा √3 मीटर। इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, P बटा H। ठीक है, अब आगे हम लेते हैं त्रिभुज AEB में। त्रिभुज AEB में, AEB में जब हमने लिया तो कोण कितना है 45। यहां से लेंगे 10 45 बराबर AB बटा BE, AB बटा BE। 10 45 का मान क्या होता है 1। AB की दूरी कितनी है 100 माइनस x, तो यहां से हो गया 100 माइनस x बटा क्या है BE। BE का मान क्या, अगर ये h है तो ये भी तो h ही होगा, तो यहां से h को गुना करते हैं, तब आ गया h बराबर 100 माइनस x। यहां से ये हो गया। अब यहां से देखिए h h दोनों में आ गया, यानी हम एक काम करते हैं, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण। यदि हम लिखे समीकरण 1 एवं 2 से, देखिए समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, जब हमने लिखा समीकरण 1 एवं 2 से, तो देखिए इस वाले h का मान जो 100 बटा √3 है, क्या हम यहाँ लिख सकते हैं 100 बटा √3, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, इसी का मान हम यहाँ क्यों रखें, इसका भी मान तो हम यहाँ रख सकते हैं। तो दोनों में से किसी को भी रखेंगे तो एक ही बात होगा। तब हम समीकरण 1 एवं 2 से हम ऐसे लिख सकते हैं 100 बटा √3 बराबर 100 माइनस x। अब देखिए ये माइनस में x है ना, इसको हम इधर ले आते हैं, और इस वाले को प्लस में है तो इसको हम उधर कर देते हैं। तो देखिए ये माइनस x है, जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। 100 पहले से जहां है वहीं रहने देते हैं। अब ये प्लस में है, इसको हम उधर ले जाते हैं, तब ये हो जाएगा 100 बटा √3। यहां से आ गया x बराबर, यहां से √3 को यहां गुना कर देते हैं, तो यहां से हो गया 100 √3 माइनस 100 बटा में √3। अब यहां से देखिए, यहां से यदि हम 100 को कॉमन करते हैं, बाहर निकालते हैं, तब ये हो गया √3 माइनस 1 बटा में √3, यहां आ गया। अब देखिए पिछले क्वेश्चन में भी हमारे पास इसी तरह का कंडीशन आया था, तब हमने क्या किया था, √3 को हटाने के लिए हम ऊपर नीचे √3 से गुना किए थे। तो यहां भी करते हैं, तो यहां से आ गया x बराबर 100 √3 माइनस 1 बटा में √3 गुना √3 बटा √3। तब यहां से क्या होगा 100 √3 x बराबर 100 √3, ये ब्रैकेट में जो है इसे हम ऐसे ही रहने देते हैं, बटा में देखिए तो √3 गुना √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तब यहां से इसको अब गुना करते हैं, तब हो गया 100 √3 गुना √3 माइनस 100 √3 गुना 1, 100 √3 भागा में 3। x बराबर √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 आएगा,
यानी कि 100 गुना 3 माइनस 100 गुना, अब 3 का मान हम यहाँ रख देते हैं 1.732। हमेशा 732 का हम यूज करें ना 1.732, हमें 1.73 भी यूज कर सकते हैं। तब यहां से 3 हो गया, x बराबर 100 को 3 से गुना करेंगे तो 300 माइनस, देखिए इसको गुना करने की जरूरत नहीं है, एक के ऊपर 2 जीरो है ना, इस पॉइंट को 2 अंकों के बाद यहां ले आना है, तब ये हो जाएगा 173.2 हो जाएगा और भागा में 3 हो जाएगा। यहां से देखिए पॉइंट के बाद हम जीरो बैठा देते हैं तो क्या होगा, 10 में से 2 गया तो 0.8, उसके बाद यहां से 9 बचा, 9 में से 3 गया 6, यहां भी 9 बचा, 9 में से 7 गया, 9 में से 7 गया 2, फिर यहाँ 2 में से 1 गया 1, 126.8 बचेगा भागा में 3। अब यहां से x का मान जब हम इसको भागा देंगे तो 4 या 12 हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 दूना 6 यानी कि 26 आ जाएगा, 42.26 समथिंग आ जाएगा। इसको हम यहीं छोड़ते हैं x के मान को। सब जगह देखिए मीटर हमने कहीं नहीं लगाया है, मीटर को हमें लगाते चलना है, ठीक है, मीटर हमें सब जगह लगा के चलना है, ठीक है। अब देखिए यहां से x का मान आ गया, तब हम x का मान यहां यदि रख देते हैं तो देखिए h का मान आ जाएगा। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ध्वजदंड की ऊंचाई यानी कि हमें x ज्ञात करना है, हमें तो x का मान आ गया ना, हमें ध्वजदंड की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो ध्वज हमारा क्या है x है, तो हमारा x का मान आ गया तो हम लिख देंगे अतः ध्वजदंड की ऊंचाई, ध्वजदंड की ऊंचाई बराबर, ध्वजदंड की ऊंचाई को हमने क्या माना था x, तो हो जाएगा बराबर x, और x का मान क्या आ गया 42.26 मीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। साथियों इस वीडियो में हम यही 3 क्वेश्चन छोड़ते हैं क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा लंबा है, यदि हम ज्यादा क्वेश्चन बनाते हैं इसमें तो वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो इस वीडियो में हम यही 3 क्वेश्चन छोड़ते हैं। अगले वीडियो हम बाकी जो कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है उसको हम लेकर आएंगे। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।